उलमाए करम तशरीफ ला चुके हैं। जो लोग किसी काम के लिए बाहर गए, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप काम से फारिग हो गए, अपनी जरूरियात से फारिग हो गए, कुर्सियाँ खाली हैं, कुर्सियाँ आपकी इंतजार कर रही हैं। 2024 का वो साल आने वाला है जो कुर्सी के लिए लड़ाई होने वाली है। आज मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि कुर्सियाँ खाली हैं, अभी आप आगे बैठ जाइए ताकि 2024 में आपको किसी सीट ले ना सके, है कि नहीं। और आप लोग इस तरह बैठे हुए, इस तरह बैठे हुए हैं। एक आदमी का, एक नौजवान की शादी, नई शादी हुई, पहली मतलब ससुराल पहुंचा। पहली मतलब ससुराल पहुंचा तो बहुत कम बोलता था। माँ ने कहा बेटा तुम इतना कम बोलते हो, कैसे काम चलेगा, मेरी नाक कट जाएगी, जिस तरह बोला करो। कहा कि अम्मी जान ज्यादा बोलने की मेरी आदत नहीं है। कहा बेटा कुछ बोला करो, अब कुछ बोलने की आदत नहीं है तो हाँ या ना में जवाब दे दिया करो। तो बेटा भी वही अच्छा होता जो माँ बाप की बात पर अमल करता है। कहा बेटा तुम जा रहे हो ससुराल, कुछ नहीं बोलता घर में, कम से कम ससुराल में हाँ या ना में जवाब दे दिया करो। कहा हमें ठीक है जवाब दे देंगे। तो जैसे ही ससुराल पहुंचा, सास से मुलाकात हुई। सास ने कहा बेटा ठीक है, कहा हाँ। कहा मेरी बेटी ठीक है, कहा ना। कहा बुखार है, कहा हाँ। कहा दवाई दिला या बोला ना। कहा मार ही डालोगे, बोला हाँ मार ही डालेंगे। तो आप लोग कुछ बोलिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ऐसे आप लोग बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं कि लग रहा है कि बांग्लादेश या नेपाल या जापान से आप लोग को उठा करके यहाँ लाया गया, जबरदस्ती बिठाया गया है। नबी के महफिल में बैठने वाले एक बात सुनिए। जुनैद बगदादी के ज़माने में, जुनैद बगदादी ने एक परिंदे को पकड़ा, तोते को पकड़ा। पकड़ने के बाद पिंजरे में डाल दिया, फड़फड़ाने लगा, चिल्लाने लगा। जुनैद बगदादी फौरन उसको पिंजरे से बाहर कर देते हैं। पिंजरे से बाहर होने के बाद तोता कहता है मेरा अल्लाह, आज मैंने तेरा जिक्र बंद कर दिया था, आज मैंने तेरा जिक्र नहीं किया तो मैं पिंजरे के अंदर चला गया। गैब से आवाज है, गैब से आवाज आई, अगर तुम आबाद रहना चाहते हो तो मेरा जिक्र किया करो। कहिए ना सुभान अल्लाह। अगर तुम आबाद रहना चाहते हो तो मेरा जिक्र किया करो। मैं उलमाए कराम की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए कि माहौल थोड़ा सा और बेहतर हो जाए तो इंशाअल्लाह आने वाले जो हमारे मेहमान खुतबा हैं, शोरा है, वो बेहतर से आपकी खिदमत कर सके। तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई कि अगर आप आबाद रहना चाहते हैं तो मेरा जिक्र किया कीजिए। क्या कीजिए? मेरा जिक्र किया कीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह का जिक्र जरा मोहब्बतों के साथ कर लें। मैं कहता नारा लगाता, नारे तकबीर। जरा हाथ आप लोग को थक जाता है तो नीचे कर लीजिए। एक पैगाम सुन लीजिए। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, ये एक इंडियन का हाथ है, ये एक भारतीय का हाथ है, ये एक हिंदुस्तानी का हाथ है। ये हाथ जब जब उठा है जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। आजाद ने उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। गांधी ने उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। हसरत ने उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। यहाँ जब जब उठा इस जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। चंद दिन पहले आपने हाथ उठाकर मोहर लगा दिया, किसी को MP बना दिया, किसी को असेंबली दे दिया। तो शहजादा आलम कादरी डंके के चोट पर कह रहा है कि तुम दुनियादार के नाम पे हाथ उठाओगे तो असेंबली मिलेगी, अहमद जन्नत का नजारा मिल जाएगा। कोई मजमा में है जो नारा लगा सकता है? रजा नगर, नूर नगर दोनों मिल जाए तो क्या सुरूर नगर, क्या मजमा। सुभान अल्लाह। कोई नारा लगाने वाले हैं मजमा में? नहीं है। कोई है तो नारा लगाइए तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में, नारा लगाइए मोहब्बत इमाम हुसैन में। कोई नहीं है? हजरत आपकी तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम आ रहा है, लेकिन अब तक आपने नारा नहीं सिखाया अपने मुक्तदियों को। अब दूसरी बार जलसा में आवेंगे इंशाअल्लाह आप ये काम सिखा दीजिएगा कि नारा लगाया जाए। और नारा इस तरह लगाइए कि रंग महफिल में हो, रंग महफिल में जरा और भी गहरा हो जाए। रंग महफिल में जरा और भी गहरा हो जाए, रंग महफिल में जरा और भी गहरा हो जाए। दादो तहसीन से महफिल को सुनहरा कर दो, रंग महफिल में जरा और भी गहरा कर दो। दादो तहसीन से महफिल को सुनहरा कर दो। नारा इस तरह होगा कि नारा इस तरह का हो कि कान के पर्दे फट जाए, दुश्मने इस्लाम को बेहरा कर दो। नारा इस तरह हो कि कान के पर्दे फट जाए, नारा इस तरह हो कि कान के पर्दे फट जाए, दुश्मन सज्जद अबरार को बेहरा कर दो। नारा आप नहीं जानते? नहीं जानते ना? कोई पार्टी आ जाए, कोई सियासत के लीडर कोई पार्टी आ जाए, कोई MLA आ जाए तो अपना नारा लगाएंगे। अब देखिए मेरे स्टेज से कैसा नारा लगता है, इसलिए कि ये मेरे मुस्तफा का खाते हैं, ये मेरे मुस्तफा का गाते हैं। किस तरह नारा लगता है? मैं शेर पढ़ दो, नारा स्टेज से इंशाल्लाह लगेगा कि अकीदत से झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है हज़रात आप लोगों के लिए कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं वो सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से।
नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मोहब्बत के साथ, हाथों को उठा के जवाब दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। भाई को सलामत रखे, बहुत अच्छा नारा लगाया है। अल्लाह इल्म उम्र बेपनाह बरकत अता फरमाए। और मैं एक दुआ देकर जाता हूँ नूर नगर में आज कि हर एक बेटी पढ़े नात, बेटा नात पढ़े, हर एक बेटी पढ़े नात, बेटा नात पढ़े। याद रखिए, जिसकी औलाद नबी की नात पढ़ती है, जिसके बेटे नबी की नात पढ़ते हैं, वो बाप अपने मुकद्दर पिनास करें कि शायद इसकी कोई नेकी खुदा की बारगाह में कबूल हो गई है। जब ये तो इस पुरफतन माहौल में, सोशल मीडिया के जमाने में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाने में, यूट्यूब के जमाने में आज सब छोटे छोटे बच्चे की जुबान पर गाने और फिल्मी तराने होते हैं। अगर इस माहौल में अगर आपके बच्चे की जुबान पर नबी की नात है तो याद रखिए अल्लाह आपके घर को कबूल कर लिया है, अल्लाह आपकी फिक्रों को कबूल कर लिया है। शेष सुने दुआएं देके जाता हूँ, हर एक बेटी पढ़े नात, बेटा नात पढ़े। कहिए ना सुभान अल्लाह सलाम मोहब्बतों के साथ। एक माहौल बनाइए, हर एक बेटी पढ़े नात, बेटा नात पढ़े, नबी के इश्क में कुंबे का कुंबा नात पढ़े। दुआ यही है अहले सुन्नत का, हर एक बच्चा मुसल्ला बिछा बिछा कर नबी की नात पढ़े। दुआ यही है अहले सुन्नत का, हर एक बच्चा। मैं आप लोग से पैसा नहीं मांग रहा हूँ, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि जुबान जो नहीं हिला सकता, वो जो होंठ नहीं हिला सकता, वो नोट कहाँ से दे सकता है। मैं नोट नहीं मांगता हूँ, अगर आप दे देंगे तो मेरे लिए हराम भी नहीं, इसलिए कि मेरे भी बाल बच्चे हैं। जिस तरह रजी भाई का औलाद ये कुरकुरे और बिस्किट और किशमिश और काजू खाते हैं, अली हैदर के बेटे जिस तरह अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं, उसी तरह मेरे बेटे अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं। ऐसा नहीं कि नकीब का बेटा हवा पीता, ऐसा नहीं है। जरा मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाए, नारा लगाए, नारे तकबीर। आप कहे हमसे नाराज हैं, पैसा लीजिएगा, आइए नाराज ना लीजिए, लेकिन हाथों को उठाइए जरा मोहब्बतों के साथ। मेरे बाप के नाम पे नहीं कह रहा, मैं अपने बाप के नाम पे नहीं, नबी के नाम पे कह रहा हूँ। याद रखिए, नबी का अगर इशारा हो जाए, हम जैसे गुनहगारों की जन्नत की हवेली मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाउंड्री के बाहर वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या पकड़ेंगे? अब यहाँ क्रिकेट नहीं खेला जाएगा, छक्का नहीं लगेगा। अगर आप लोग भी बाउंड्री के बाहर भी अगर नबी की नात सुन रहे हैं, जरा मोहब्बतों के साथ, इस हौसलों के साथ मीज़ान मोहब्बत में जरा तोल के सुनिए, मीज़ान मोहब्बत में जरा तोल के सुनिए। जुमले बड़े अनमोल है, बहलोल के सुनिए, जुमले बड़े अनमोल है, बहलोल के सुनिए। मैं करने चला हूँ शहे कौनैन की मिदाद, ज़हमत अगर ना हो तो जरा बोल के सुनिए, जरा मोहब्बतों के साथ। सुभान अल्लाह। इसलिए कि रेल का वजन तो पटरी ही को पता होता है। अपने घर की दुख को इन्होंने महसूस किया, अल्लाह इनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। जरा मोहब्बतों के साथ मैं अली हैदर फैज़ी को मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। आइए मोहब्बत एहतराम से पूरा मजमा दिल लगाए और दिल लगा कर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत अहले सुन्नत शायर इस्लाम जनाब अली हैदर फैज़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हवा का रुख है कि इसको जांचने के लिए जमीन से खाक उड़ा हवा में उड़ा कर देखते हैं। सुना है ये नबी की नात झूम कर पढ़ते हैं, अगर ये सच है तो फिर इनको भुला कर देखते हैं।